आज का पहला वर्ड दिया है अभिनंदन। अभिनंदन, अभिनंदन। और 2 नंबर का है अभिवंदन। देखो बच्चों, यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान से समझो मैंने क्या लिखा। अभिनंदन लिखा है और अभिवंदन, और ये हिंदी में जो शुद्ध शब्द आएगा बेटा अभिनंदन और अभिवंदन, ये ऐसे होता है। देखो ये यहाँ पे आता है, देखो अभिनंदन और अभिवंदन। ठीक है, बातें मत करो, बातें मत करो। अभिनंदन और अभिवंदन। क्या बोले? हिंदी में यस यस यस, मराठी में ऊपर बिंदी आदि डॉट आती है, और हिंदी में हमेशा आधा ना आता है। क्या आता है? आधा ना, आधा मा। यस, कोई भी शब्द हो लगभग वही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अभिनंदन और अभिवंदन। अब दोनों में अंतर क्या है और दोनों की मीनिंग क्या होगी आपको ये बताना है। शुभकामनाएं देनी, अभिनंदन। हिंदी में बताओ। कॉन्ग्रेचुलेशन बोले। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। क्या हो? बधाई देना। क्या होता है? बधाई। अभिनंदन का मतलब क्या होता है? बधाई। आपको अभिनंदन मतलब किसी चीज के लिए आपको अभिनंदन करते हैं। आपके जन्मदिन के लिए आपको अभिनंदन, है ना। कुछ चीज आपको मिलती है उसके लिए हम बधाई देते हैं। आप सेलेक्ट होते तो आप लोग को आप बधाइयां मिलती हैं। आपके घर में नन्हे मुन्ने खिलौने आते हैं तो आपको बधाइयां मिलती हैं, है ना। मतलब आपके लिए कुछ अच्छा हुआ तो आपको क्या मिलती है? बधाइयां मिलती है। वो होता है आपका अभिनंदन। क्या होता है? अभिनंदन। तो इसके लिए करना, इसके लिए लिखेंगे तो एक तो होता है सराहना करना। क्या? सराहना, सराहना करना या बधाइयां देना। बधाई देना। ठीक है बेटा। अब 2 नंबर का दिया अभिनंदन, तो बोलोगे पाकिस्तान ने हमारे अभिनंदन को छोड़ दिया था, है ना। तो वो अभिनंदन है क्या? ये क्या होता है? ये एहसान नहीं, अभिवंदन है बेटा। अभिवंदन। आदरपूर्वक। आपने कई बार लिखा होगा अभिवादन पढ़ा होगा। अभिवादन आदर करना। क्या होता है? सम्मान करना। ठीक है। नमस्कार करना एग्जैक्टली इसका क्या होता है? प्रणाम करना। ठीक है, देखो ये क्या आएगा? अभिवादन करना मतलब क्या होता है? अभिवंदन मतलब होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना। क्या करना? प्रणाम करना। नमस्कार करना बेटा, समझ में आया? प्रणाम करना या फिर नमस्कार करना, इसका मतलब हो जाएगा आपका स्वागत। स्वागत। आप वेलकम करते हो, वेलकम 1 करते हो, वेलकम 2 करते हो और वेलकम 3 भी करोगे। ठीक है। अब वेलकम होता है इंग्लिश में, वेलकम होता है इंग्लिश में, और स्वागत हम लोग किसी का करते हैं जब कोई घर पे आता है। तो एग्जैक्टली क्या करना? आदर करना नहीं, अच्छी तरह से किसी को सम्मान करना नहीं। सम्मान से स्वागत किसी का स्वागत है मतलब कुछ है। और थोड़ा से नजदीक जाओ, और थोड़ी से नजदीक जाओ। आदर पूर्वक चादर करना। बेटा स्वागत का ही तो मीनिंग पूछ रहे हैं हम लोग। स्वागत का एग्जैक्टली क्या होगा? स्वागत का मतलब क्या होगा वही बताओ। स्वागत का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? इधर देखो, स्वागत क्या होता है? स्वागत की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है? अगर किसी ने बोला, अगर आपका किसी ने स्वागत किया, इसका मतलब क्या? मुझे उसका मतलब बताओ, मीनिंग। कोई स्वागत कब करता है पता है? जब कोई प्रसन्न होता है। यस और नो? दुखी में आपका कोई स्वागत करेगा क्या? समझ के चलो, अपने घर पे कोई दुश्मन है, आप उसका स्वागत करोगे क्या? नहीं करोगे। स्वागत का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी के आगमन पर होने वाली प्रसन्नता। समझ में आया? किसी के आगमन पर होने वाली प्रसन्नता। तो लिखो सीधा, प्रकट की जाने वाली प्रसन्नता। किसी के आगमन पर प्रकट की जाने वाली प्रसन्नता।
हो गया। अगला देखो, एक आपने पढ़ा होगा अणु और दूसरा होगा परमाणु। हाँ, ये तो बोले हमको पता है, ये तो बोले पता है। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है कि नहीं। अणु मतलब सूक्ष्म कण। सूक्ष्म कण, ठीक है। और परमाणु मतलब बम, परमाणु बम बोले। दोनों की मीनिंग बच्चों समझो जरा इसको। हाँ, अणु और परमाणु आपको दोनों पता है, ऐसा लगता है दोनों एक ही होता है, ये सुनो, दोनों एक ही लगता है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग है, अलग अलग है। वो कौन सा था आपका, छोटा और बड़ा, अनुज और अग्रज, क्या आएगा बताओ। मूलभूत कण। मूलभूत नहीं, केमिस्ट्री में तो नहीं। केमिस्ट्री में ना बता रहा हूँ, केमिस्ट्री का ही है, लेकिन एग्जैक्ट में इसकी मीनिंग बोल रहा हूँ। सूक्ष्म जीव नहीं होता है, नहीं। देखो, अणु और परमाणु एक इकाई है। अणु और परमाणु एक इकाई, जैसे कि किलो हो गया, मिनट हो गया, सेकेंड हो गया, किलोमीटर हो गया, उसी तरीके से अणु और परमाणु एक इकाई है। क्या है, इकाई है। और अणु और परमाणु छोटे के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, छोटे के लिए। ठीक है। अब ये किस चीज का है, सबसे बड़ी बात तो ये आती है। अणु, अणु होता है पदार्थ का, किसका, पदार्थ, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। देखो बेटा, इकाई दोनों है, इकाई दोनों है। ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई आती है, और जो परमाणु है वो तत्व की सबसे छोटी इकाई आती है, किसकी, तत्व की, तत्व की सबसे छोटी इकाई। आप समझे बेटा, अणु और परमाणु दोनों इकाई है। तत्व और पदार्थ में अंतर, वेरी गुड क्वेश्चन। तत्व और पदार्थ बताओ, वेरी गुड क्वेश्चन। कितने लोगों को पता है तत्व और पदार्थ में अंतर। सर पदार्थ को जैसे हम टच कर सके, यस, तत्व जो अपन को महसूस नहीं होता है। देखो बताता हूं, पदार्थ ऐसी वस्तु होती है जो आप देख सकते हो, छू सकते हो, और उसको महसूस कर सकते हो, टच कर सकते हो, सब होता है। लेकिन तत्व ऐसा होता है, उसको महसूस भी किया जा सकता है, टच भी कर सकते हो। जैसे कि एक तरल पदार्थ हो गया, वो भी तत्व में आता है। आपका मेटल, वो भी तत्व में आता है। और आपकी गैसें भी कुछ तत्व में आती है, समझा। तो तत्व का सिंपल सा मतलब ऐसा होता है कि उसको टच भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। ये लिक्विड हो सकता है या फिर ठोस भी हो सकता है। लेकिन जो अणु होता है वो पदार्थ ऐसा होगा जिसको आप टच ही कर पाओगे, छू पाओगे, हाथ में ले पाओगे। ठीक है। जैसे कि समझ के चलो, एक एग्जांपल कैसे दूं पदार्थ का। पदार्थ का नॉर्मली देखो, जैसे कि समझ के चलो, आपने एक मेटल ले लिया, तो मेटल को ना छोटे छोटे अणुओं से जाके वो बनता है, बराबर है। छोटे छोटे अणुओं से जाके एक बड़ा सा गट्ठा बनता है, तब जाके आपको मेटल बनता है। जो उसकी सबसे छोटी इकाई होगी वो अणु होगी, समझा। और ये जो परमाणु आता है वो तत्व का होता है। तत्व कैसा, लिक्विड में भी आता है, ठोस में भी आता है, वो किसी भी चीज का हो सकता है, समझा। तो इस तरीके से अणु और परमाणु दिखने में एक जैसा है, लेकिन ये बात ध्यान में रखना, अणु होता है पदार्थ के लिए सबसे छोटी इकाई, और परमाणु होता है वो तत्व के लिए सबसे छोटी इकाई। क्लियर हुआ बच्चों। ठीक है। अगला देखो, अगला दिया गया अधिक और अति। अधिक और अति दोनों शब्द कई बार हमें देखने में एक ही ऐसे लगते हैं। बच्चों को बोलते ज्यादा अति मत कर, है कि नहीं, ज्यादा अति करू नको मने, ऐसा है क्या। ठीक है। और बच्चों थोड़ा कोशिश करो, नहीं बोलो बोलो। लगाते अति सुंदर, अति उत्तम लगाते। हाँ, और अधिक, अधिक फिर क्या आ जाएगा, अधिक मतलब कुछ मात्रा में ले सकते हैं।
कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कर सकते हो। और ये अति में परफेक्टली बता सकते हैं। सुपरलेटिव। देखो एक एग्जांपल लेता हूं, बताता हूं। देखो सुपरलेटिव बराबर बोल रहे हैं वैसे ही है। जैसे कि अभी घर में बच्चे होते मस्ती करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यादा मस्ती मत कर, ऐसा बोलते हैं। अब ज्यादा गुस्से में वो मान नहीं रहा, हम लोग बोलते हैं अब तेरा अति हो गया। बहुत ज्यादा हो गया। समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है, अधिक मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक। ठीक है, ये हो गया मतलब थोड़ा सा ज्यादा, जितना लिमिट में होना चाहिए लिमिट से भी आगे निकल गए, क्रॉस ही किया था सिर्फ। लेकिन जब अति बोल दिया मतलब वो क्रॉस हो गया। क्रॉस होके भी और ज्यादा क्रॉस हो गए, समझा, बहुत ज्यादा आगे निकल गए, समझा। अति मतलब क्या बताओ इसके लिए, ऐसा कि तूने भंटाधार कर दिया पूरा, ज्यादा कर दिया, जितना नहीं करना चाहिए उतना कर दिया, खराबी कर दिया पूरा। हाँ, इट्स टू मच, है ना। पहले क्या करते, कोई किसी को छेड़ रहा है, ज्यादा परेशान मत करो बोले, है ना, एक बार दो बार तीन बार बोलेगा। आप जब वो मान ही नहीं कर रहा है, इट्स टू मच, आप तेरे को मैं फोड़ दूंगा, समझा। इट्स टू मच मतलब सुपरलेटिव सेंटेंस बोल सकते हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। तो इसके लिए लिखेंगे कैसे बच्चों, पता है, ये होगा पहला, आवश्यकता से बढ़कर, जितना होना चाहिए उससे अधिक, जितना होना चाहिए उससे अधिक, मतलब बाउंड्री क्रॉस किए सिर्फ, बस इसको लिखेंगे आवश्यकता से बढ़कर। बॉर्डर पे चल रहा है। अब ये अति का क्या लिखेंगे, अति का सबसे ज्यादा से आवश्यकता। आवश्यकता से बहुत अधिक, हाँ। आवश्यकता से बहुत अधिक, हद से ज्यादा। हद से ज्यादा, है ना, हद से ज्यादा। आवश्यकता वो हद से ज्यादा अपन हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो नहीं है, यहाँ पे आवश्यकता से अधिक। मतलब जो अधिक होता है ना, आवश्यकता से छोटा है, ये अति से छोटा है, और अति उसके आगे का है, मतलब अपडेटेड वर्जन है ये, नया लेटेस्ट वाला। आवश्यकता से अधिक, या फिर लिखो या बहुत अधिक, बहुत अधिक, कोई बात नहीं, मार तो शॉर्टकट में, बहुत अधिक मतलब ज्यादा, उससे भी बहुत ज्यादा। देखो अगला, अगला बच्चों आपको पता होगा, सबको पता होगा, पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्त मतलब सर गलत लिखा है ना, रुको करता हूँ, सही करता हूँ उसको। पर्याप्त और ये अपर्याप्त। चलो बताओ। आवश्यकता के बराबर, आवश्यकता के कम। प्रयत्न न करना अपर्याप्त। प्रयत्न ना करना, ये कौन सी दुनिया में घुस गई लड़की, कहां से आते हैं भाई ऐसे लोग, बड़े तेजस्वी हो। तो इसको प्राप्त करना पर्याप्त मतलब जितनी आवश्यकता हो, उतनी। समझ में आया? पर्याप्त मतलब क्या, ठीक है, जितना चाहिए उतना मिला, मतलब यहाँ पे क्या है, जितनी आवश्यकता हो, ठीक है, पर्याप्त मतलब जितनी आवश्यकता हो। मतलब आवश्यकता के बराबर, है ना, पर्याप्त मतलब आवश्यकता के हिसाब से, आवश्यकता के बराबर या फिर जितनी आवश्यकता हो। अपर्याप्त आवश्यकता से कम, आवश्यकता से कम, मतलब जितनी जरूरत है उतना भी नहीं, कम। आवश्यकता से क्या आएगा, ये कम। सर इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कैसा, ये कैसे क्वेश्चन इसका पूछेगा? इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो बच्चों, इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पता है, यहाँ पे बताएगा कि लिखा है अपर्याप्त, देखो ऑप्शन बता रहा हूं अभी, समझ के चलो, पर्याप्त क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है और उसके लिखा है पर्याय, पर्याप्त,
यहाँ पे बोलेगा एक आर्थी शब्द क्या होगा, पर्याप्त का एक आर्थी शब्द क्या होगा, पर्याप्त का एक आर्थी शब्द। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो 4 ऑप्शन होंगे ना, तो 4 ऑप्शन में से ये एक आंसर दिया होगा जितनी आवश्यकता हो। पूरा सेंटेंस होगा अगर सिर्फ आवश्यकता नहीं हो। सर ये तो हो जाएगा। समानार्थी शब्द के जैसे ही समझ के चलो, वो समानार्थी शब्द के जैसे अगर विलोम पूछेगा तो अपर्याप्त मार देना है, पर्याप्त का अपर्याप्त, ठीक है। तो इस तरीके से ना हम लोग जब प्रैक्टिस सेट लेंगे, इसमें ना प्रैक्टिस सेट दिया गया, देखो है ना, प्रैक्टिस सेट भी है। प्रैक्टिस सेट हम लोग जब लेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। हर टॉपिक का प्रैक्टिस सेट होगा। आपको सबसे पहले क्या करना, आप पढ़ाई कर लो अच्छे से, कंप्लीट करेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस सेट ही चलेंगे। तो प्रैक्टिस सेट से अपने को पता चलेगा कि अपन कितने पानी में है। अगर बिना पढ़ाए टेस्ट लिया तो अपने को समझ में आएगा नहीं। तो बेटर है कि थोड़ी थोड़ी आइडिया हर टॉपिक का मिल जाएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कम से कम। ये क्लियर हो बच्चों। अगला देखो, अभी अगला इसमें दिया है अर्चना और पूजा। अर्चना और पूजा, प्रार्थना करना सर, अर्चना मतलब बोलोगे सर अर्चना और पूजा से मेरा कोई संबंध नहीं है, हम जानते ही नहीं उनको, आप कैसे क्या इनका नाम दे रहे हो, है कि नहीं। पूजा से याद आया, सर पूजा मेरे क्लास में पढ़ती थी। तुम्हारे क्लास में पढ़ती थी क्या? अच्छा, मतलब वो अर्चना आहे क्या? तुमच्या क्लास मध्ये पण बारे नंबर आहे का तुझ्याकडे? मग काय कामाची थी अर्चना? फिर क्या काम की वो अर्चना और पूजा? तेरे पास भी पूजा का नंबर है, दे देना मेरे को, मैं उसको कस्टमर बना लूंगा अपना। जिनके पास पूजा और अर्चना का नंबर होगा, घर पे आने के बाद उनके मम्मी पापा से बात करना है कि आप क्या कर रहे हो, आप भविष्य में सक्सेस होना चाहते हो तो खानदेश करियर एकेडमी में आके क्लास लगाओ, समझाया, फीस बताओ और अच्छी से गाइड करो उनको। चलो बच्चे हैं तो बच्चों की लाइन लगाओ, कोई बात नहीं, छोटे हैं कोई बात नहीं, हम नर्सरी चालू कर लेंगे, किसी को खाली नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो अर्चना और पूजा का मतलब क्या होता है? अर्चना किसी चीज की प्रार्थना करना, सही है, सही है जोड़े। नहीं, नहीं है सर, प्रार्थना अर्चना, प्रार्थना आगे लूंगा ना। अर्चना मतलब पुकारना, हाँ, मन से पुकारना, मन से पुकारना, ठीक है। और किसी को खुश करना, बाप रे, आप खुश हो, किसी को खुश मत करो, कोई खुश नहीं होने वाला। हाँ देखो भाई, नहीं देखो बेटा, यहाँ पे ना शब्द आपके सामने रोज सुनते हो, आपको रोज पता नहीं एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। अर्चना और पूजा, दोस्त नहीं। अर्चना बोले सर मेरे क्लास में पढ़ती हो, हमेशा फेल होती है वो, है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं करके आना है। जैसे कि आपने YouTube पे कई सारे रील देखे होंगे, इकड़े भाई, दोस्त बैठे रहते हैं, मास्टर एक सवाल देता है, ऐसे बोलेगा वो 2 + 3 = क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बच्चे उसको आते नहीं रहता है और बच्चे इशारा करते हैं पीछे पीछे, तो डायरेक्टली फिर वो ऐसे करके आता है। बोले ये, और कई बार ऐसे बताया कि वो पूरा थोबड़ा भी बना देते हैं ऐसे करके, ये मेरा दोस्त है ये बता रहा है। तो ये अर्चना पूजा वैसी बेटा वैसी मत करो, इसकी मीनिंग क्या होती है देखो। अर्चना का मतलब क्या होता है पता है? हम लोग ना किसी का सत्कार करते, क्या करते हैं? सत्कार करते हैं। अब किसी की भी अर्चना करना मतलब सत्कार करना होता है। अर्चना किसकी की जाती है? भगवान की। आप कभी बोलोगे हम भगवान की पूजा अर्चना कर रहे थे, क्या कर रहे थे? पूजा अर्चना कर रहे थे, या फिर अर्चना कर रहे थे, या फिर दोनों कर रहे थे। अब ये जो अर्चना होती है बच्चों, अर्चना मतलब होती है बाहर से उनका सत्कार करना, ठीक है। और पूजा मतलब क्या होता है? मन से, तन मन से पूरा, मतलब आप पूरा अपने आप को डिवोट कर देते हो, वहां पे आप अपने आप को पूरा रख देते हो, समर्पित कर देते हो। तो मतलब अंदर बाहर पूरे तरीके से आप उनका, बोलते हैं ना, तन मन धन से आप उनकी पूजा करते हो, समझा? तो ये जो अर्चना हो जाएगा,
तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग मात्र बाह्य सत्कार। मात्र बाहरी सत्कार मतलब दूर से उनके सत्कार करना। ठीक है, तो इसके लिए शब्द यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया मात्र बाह्य सत्कार। मात्र बाह्य सत्कार, बाह्य मतलब बाहरी सत्कार। जब हम लोग ने बोलते ना भगवान को हाथ जोड़कर नमन करते ना, ऐसे सर झुकाते, तो आप अर्चना करते हो। क्या करते हो? अर्चना करते हो। और पूजा कब होती है पता है? जब घर में हवन होगा, घर में कथा होगी, घर में जो भी प्रोग्राम होगा, तब क्या करते हो? आप बैठते हो, आप वहां पर बैठते हो, तब आप पूजा करते हो। इसका मतलब क्या होता है? वहां पे मन से और तन से आप अपने आप को रख देते हो सीधे। तो उसके लिए आप लिखेंगे कि आंतरिक एवं बाह्य दोनों सत्कार। आंतरिक एवं बाह्य दोनों सत्कार। जाओगे? ठीक है, जाओ। इसमें लिखेंगे आंतरिक और आंतरिक है बेटा, आंतरिक और बाह्य सत्कार। सत्कार मतलब होता है स्वागत करना, है ना। सत्कार इनडायरेक्टली क्या होता है? उनके रेस्पेक्ट देना, सत्कार करना, है ना। बस और एक दो लेते बस। एक होता है प्रदान और एक होता है दान। सिर्फ एक दो चीज देखेंगे बस। प्रधान यानी सरपंच तुम्हारे इधर का? नहीं, दान और प्रदान। प्रधान सुनाई दिया मेरे को, sorry सर। दान और प्रदान बच्चों देखो, चलो इसकी मीनिंग जरा सोचो। उसको दान गिफ्ट देना, दान म्हणजे गिफ्ट, फिर प्रदान म्हणजे गिफ्ट देना, प्रदान करना, गिफ्ट देना। दान या प्रदान करना मतलब देखो क्या होता है। नहीं, बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ये दान और प्रदान दोनों दो शब्द लेना हमको, इसके बारे में सोचो जरा। ये कई बार आप यूज करते रहते हो, दान किया प्रदान किया। अब क्या होता है एग्जैक्टली? दान मतलब देखो, प्रदान और दान दोनों का मतलब देना ही होता है, दोनों का मतलब देना ही होता है। लेकिन कब, कहां पे, कैसे देना, ये बात आती है। प्रदान हमेशा बड़ों द्वारा छोटे को दी गई वस्तु या फिर कोई भी चीज, इसे बोलते हैं आदान प्रदान। आदान प्रदान, लेन देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेन देन। लेकिन अगर यहाँ पे आदान प्रदान हुआ तो लेन देन हो गया। क्या हो गया? लेन देन। बार्टर सिस्टम बोलते हैं, मतलब एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से लिया। ठीक है, लेकिन ये अगर प्रदान आएगा तो प्रदान का सिंपल सा मतलब होता है किसी बड़े द्वारा छोटे को दी गई भेंट या वस्तु। ठीक है, तो इसके लिए लिख लो छोटो प्रदान दिया है ना, प्रदान। हाँ, बड़ों द्वारा दिया गया, लिखो डायरेक्टली, बड़ों द्वारा, बड़ों द्वारा छोटे को दिया जाना, बड़े द्वारा छोटे को दिया जाना। और ये दान क्या होता है? दान, और किसी को दिया जाना, हाँ, किसी जरूरतमंद की कुछ मदद करना। दान का सिंपल मतलब होता है देन। क्या होता है? देन, जिसको बोलते हो खैरात। क्या होता है? खैरात। आप खैरात गरीबों को भी दिया सकता है, किसी को भी दिया सकता है। तो ये दान होता है। दान का सिंपल सा मतलब लिख सकते हो देन, और खैरात होता है अरबी उर्दू शब्द खैरात।
और जो ये दान होता है ना, ये किसी को भी दिया जा सकता है, किसी को भी दिया जा सकता है। और जैसे कि नॉर्मली एग्जांपल होता है गरीबों के लिए, किसके लिए? गरीबों के लिए। सिर्फ लास्ट शब्द देखेंगे, इससे रिलेटेड है, सिर्फ लास्ट शब्द अर्पण। चलो, इससे रिलेटेड है, दान प्रदान और अर्पण। क्या होता है अर्पण का मतलब? किसी को नहीं, अर्पण हॉस्पिटल बोले। तुझे एडमिट होने के लायक ही बची है, तू मेंटल लड़की कुछ भी बोलती है। अरे सीधे लॉजिक लगाओ, इसमें सीखना है बच्चों अपने को। ये कमेंट के मूड में मत हो, थोड़ा सा हिंदी है, हिंदी ग्रामर आपको ले डूबेगी। अर्पण का मीनिंग समझो बच्चों, प्रदान और अर्पण एक दूसरे के विलोम है। क्या है? एक दूसरे के विलोम है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। 99% ना बच्चे इसमें फंस जाते हैं। ये दो तरीके से सवाल आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार लेना, स्टार मार्क करना। एक तो एकार्थी शब्द में पूछा था, एक तो विरुद्धार्थी में पूछा था। किसमें? विरुद्धार्थी मतलब विलोम शब्द। किसमें? विलोम शब्द में पूछा था। अब विलोम शब्द कैसे आएगा वो बताता हूं आपको। देखो देखो बच्चों, इसको विलोम में अगर देखेंगे ना हम लोग, देखो कैसे है। प्रदान मतलब होता है बड़े द्वारा छोटे को दिया जाना, और अर्पण मतलब क्या होता है पता है? छोटे द्वारा बड़े को दिए जाना। ठीक है, अर्पण करते, क्या करते? अर्पण करते हैं। समझ में आया कुछ? हाँ, ये गड़बड़ था यहाँ पे, इसलिए मैंने ये लिखा, इसलिए विलोम अतुल। समझ में आया? स्टार मार्क करना, इसको जरा हाईलाइटेड कर लेना। प्रदान और अर्पण एक दूसरे के विलोम है। और प्रदान क्या होता है कि यहाँ पे बड़ों द्वारा छोटे को दिया जाता है कुछ, और अर्पण मतलब क्या होता है? मतलब अगर कोई छोटा व्यक्ति है, आपको प्रदान नहीं कर सकता है, वो आपको अर्पण कर सकता है। क्या कर सकता है? अर्पण कर सकता है। समझा? तो यहाँ पे जो अर्पण होता है वो छोटे द्वारा, हाँ छोटे, हाँ द्वारा बड़े को दिए जाना। अब तो स्कीमें बांट दे वीडियो कर करके। हाँ, आदान प्रदान वही होता है, आदान प्रदान भी वही है, विलोम है वो। अर्पण का देखो समर्पण मतलब होता है अपने आप को हारा हुआ घोषित कर लेना, समर्पण करना होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हारा हुआ। जीत और हार, तो उसी तरीके से अर्पण जो होता है दिया जाना होता है, और समर्पण, समर्पण मतलब क्या होता है? अपने आप को, अपने आप घुटने टेक लेना। इनडायरेक्टली क्या होता है? घुटने टेक लेना। तो वहां पे उसका विरुद्धार्थी वो भी है। और यहाँ पे नॉर्मली देखेंगे कभी कभी टेक्निकल पॉइंट के बेस पे ना अगर ऐसे सवाल दे देते हैं तो 90% बच्चे रॉन्ग करके आते बच्चों। 90%, हाँ 99% बोल सकते हो रॉन्ग होते हैं क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पे विलोम शब्द आता है तो प्रदान का अर्पण, कई बार होगा आदान का, अगर प्रदान नहीं होगा ऑप्शन में तो अर्पण, नहीं होगा तो अर्पण हॉस्पिटल होगा। समझ में आए अतुल? तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो हिंदी के लिए आज इतना कंप्लीट करेंगे, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल ही अपना एकार्थी शब्द कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बस।